जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कभी कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, सिर्फ मुसीबत ही नज़र आती है, कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप महसूस किया कीजिए कि ऐसा क्यों है। पता है वह आपकी ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। वह आपको आगे आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं से लड़ने का रास्ता बताते हैं और दिखाते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने कर्म करने होंगे। समय का क्या मोल है ये आपको जानना होगा। समय का मजाक मत बनाइए। वह एक जगह टिक जाए जब आपकी खुशी नहीं रुकी हो। भला वह दुख के साथ कैसे हो सकता है? वो भी एक दिन चला ही जाएगा जब आप इसका डटकर मुकाबला करेंगे। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ होंगे, चाहे दुख हो या सुख। किसी के पास पैसा नहीं होते, किसी के अपने उसके साथ नहीं होते हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, पर इसका क्या हल है? हमें दुख में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं होता है। और अहंकार का छाया है वह, जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है, भीतर की चमक को ख़त्म कर देती है। उसको पहचानो और वह छाया भी भाग जाएगी। लगभग हर व्यक्ति अलग अलग जगहों पर चिंतित है। अनावश्यक चिंतित हमें कमज़ोर करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फ़र्क होता है। जब भी किसी व्यक्ति को कमज़ोर करती है हमेशा चिंता, और चिंतन व्यक्ति के आत्मसम्मान को या आत्मविश्वास को बढ़ाती है। चिंता से इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर बदल सकता है और खराब हो सकता है। आप अनावश्यक चिंताओं से बचें। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हो तो इस पल को जिए, हर सांस में जिए, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। अपने आप को हमेशा संभाल कर रखें। शत्रुओं से सबसे बड़ा पहला स्थान होता है चिंता का आना। आने वाले कल की चिंता मत करिए। जो कर सकते हैं एक विश्वास के साथ हो या फिर चिंता के साथ चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं कर सकती, बल्कि आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी सी छाया देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताश और नाराज़गी के कारण होती है। चिंता हमेशा दिन में काम करने वाले को ज़्यादा थकावट भरा बना देती है। इसलिए चिंता को छोड़कर कुछ गलत हो जाए इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या हो सकता है सही। चिंता, शंका, भय और निराशा ये सब खराब है। ये हमारे दुश्मन हैं जो हमें धीरे धीरे नीचा गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहें आप। जरा सा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारियां लेना सीखो। जो आप नहीं बदल सकते हो उसे स्वीकार करें। अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ नहीं बदल सकता है। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपका खुशी चुरा लेती है। चिंता है मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। 99% चीज़ें कुछ ऐसा खराब हो जाती है जिनकी आप चिंता करने लगते हैं, वह असल में होती नहीं है। बीते कल का अफसोस होने वाले या करने वाले, चिंता दोनों ऐसे चोर होते हैं जो आपके हमारे आज को खूबसूरत और खुशी को चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए रास्ते को भी खोज लाओगे। चिंता करने से कुछ नहीं
नहीं हासिल हो सकता है, परंतु चिंतन करने से ऐसा भी कुछ हासिल नहीं हो सकता है जो आप कर सकते हो। चिंता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता बना देती है और चिता ही शरीर को जलाकर राख कर देती है। आप अपने शरीर को चिंता से मुक्त कर दीजिए। कुछ को उनकी खुशियाँ उनको सोने नहीं देती है, तो कुछ की उनकी चिंताएं जगाती है। अगर आप तनाव से मुक्त जीना चाहते हो तो अपने आप को जीवन की तुलना कभी दूसरे के जीवन से मत कीजिएगा। चिंता इतनी इसलिए है कि आप काम कर सकते हो, इतनी भी नहीं कि जिंदगी को तमाम कर सकते हो। जीवन के दो प्रहार शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है, चिंता से मनोबल का, क्रोध से शांति का नाश हो जाता है और चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जी चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलता है। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी आपसे भाग जाएगा दूर। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहें। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर भविष्य सदैव आगे देखता है। अतीत का भय और भविष्य का चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह बेचैन हो जाता है, चैन खो देता है। कभी कभी तो अपना मानसिक संतुलन तक भी खो बैठते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आप अपराधी हैं। चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को खत्म कर देती है, लेकिन इससे ग्रस्त हो जाने पर सब कुछ नाश कर देती है। इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह ठीक नहीं है। इसी सोच का परिमाण और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाता रखता है। इसलिए मनुष्य को अपने सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। ऐसे होने पर वह अपना संतुलित दृष्टिकोण बनाने में समर्थ हो सकता है। अतीत में क्या क्या उसके पास घटा है, उसके साथ घटा है, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जो भी हो घट चुका होता है। इससे सीख लेकर अपने वर्तमान को जी रहा होता है। ऐसे में वर्तमान पर अतीत का परछाई पढ़ने देना चाहिए। यह तभी होगा जब आप स्वयं में एकाग्रता लाएंगे। हर कोई इंसान नहीं होता अच्छा। इसी अच्छी ज़िंदगी जिए, हमेशा खुशियों भरा ज़िंदगी जी लीजिए और दूसरे के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।